खान साहब, आज बताइए, खान साहब ने अंदर से क्या हुक्म जारी किया है, आज क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या फैसला हुआ है? खान साहब ने 5 अगस्त के लिए क्या हिदायत जारी की है? हिदायत तो नहीं, उन्होंने 2-3 पैगाम भेजे हैं, क्योंकि उनको पहले बताया है कि बच्चों का वो वीज़ा अभी नहीं हो रहा, एक उनको वो अपडेट मिली है। लेकिन उन्होंने यही कहा है कि सारे अदारे तबाह कर दें एक अपने इक़्तिदार के लिए। उन्होंने कहते हैं कि एक इंसान कहते हैं कि 77 साल लगे हैं ये इदारों को डेवलप करने में। एक देखें, शुरुआत ही पाकिस्तान में कोई इदारा ही नहीं था, बनते बनते, और कहते हैं सारे इदारे इन्होंने अपने इक़्तिदार के लिए तबाह कर दिया। और कहते हैं हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि याह्या खान ने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए जो एक मेजॉरिटी पार्टी थी उसके सरबराह को मुजीबुर रहमान को जेल में डाला, और जेल में इसलिए डाला क्योंकि उसको अपना इक़्तिदार बचाना था, और ये करते हुए उसने मुल्क तोड़ दिया। ये सारों को पता है, ये पूरी पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा काला धब्बा है पाकिस्तान की तारीख का कि याह्या खान ने क्या किया था। वो ये कह रहे हैं इमरान खान कि जो 77 साल में धक्के खाकर एक सिस्टम और सारे इदारे बन रहे थे, इन्होंने आके सारे इदारे तबाह कर दिए, जुडिशरी तबाह कर दिया। आप जब 8 फरवरी को सारों का लोगों का वोट चोरी करके आपने चोरी शुदा वोट चोरों को देके आपने उनको इक़्तिदार में बैठा दिया, इसका मतलब आपने जमहूरियत तबाह कर दी। फिर आपने 26वीं तरमीम ला के आपने शुरुआत है इस वक्त, आपने जो अदलिया उसको तबाह कर दिया। जजेस को ऑर्डर जो जाता है वो वही आपको वो सज़ाएं सुना रहे हैं। मतलब इस वक्त जजेस भी कह रहे हैं कि हमारे पास हाथ में तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बन गए। जमहूरियत, उन्होंने कहा कि जमहूरियत के लिए उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी को क्यू लीग बना दिया। जो मुशर्रफ ने क्यू लीग बनाई थी अपनी पार्टी उनका काम करने के लिए, वही इमरान खान ने आज नून लीग और पीपल्स पार्टी आसिम मुनीर की क्यू लीग बन चुकी है। चौथी चीज़ उन्होंने कही कि जो हमारे जो कबायली इलाके हैं उसके अंदर ऑपरेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी फ़ौज को आमने सामने नहीं करते। आपकी फ़ौज एक बहुत मजबूत अदारा है, लेकिन आप उसको अपने लोगों के आगे आमने सामने नहीं करते। अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए। आपको अपने लोगों के सेटल्ड एरियाज़ में, पाकिस्तान के इलाकों में इस किस्म के ऑपरेशन नहीं करने चाहिए और लोगों के और फौज को आमने सामने नहीं करना चाहिए। अच्छा मैडम, ये बताइएगा ये सजाएं हुई हैं परसों मरयूब साहब को, शुगली फराज को, इस पर इमरान खान ने बताया है। अभी उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि शायद इन्होंने उनको जाकर बताया कि शायद पॉलिटिकल वालों ने इनको मैसेज भेजा था। उन्होंने कहा है कि जिनको आपने नाअहल किया है उन सीटों पे किसी को इलेक्शन नहीं लड़ाना, क्योंकि इनके साथ नाजायज़, मतलब पूरी हुकूमत नाजायज़ इस वक्त बैठी है, लेकिन इनकी जो ये सीटें छीन रहे हैं और नाजायज़ अलीमा खान साहबा, फिर ये होगा अलीमा खान साहबा, ये होगा कि अगर ये इलेक्शन कोई कंटेस्ट नहीं करेगा पीटीआई से, तो वो खाली सीटों पे फिर वो बिला मुकाबला आके बैठ जाएंगे। 2/3 तो पहले ही वो ले चुके हैं। देखें, ये पूरी हुकूमत आपको पता है कि नाजायज़ है। 17 सीटों की अगर लोगों की चोरी करके, लोगों का मैंडेट चोरी कर करके इनको उन्होंने बैठाना है, सारा सिस्टम ही नाजायज़ है। तो आप क्या कर लेंगे? उन्होंने ये क्यों नाअहल किया? क्योंकि उन्होंने, आपका ख्याल है कि ये बाई इलेक्शंस में उन्होंने क्या करना है? नाजायज़ ही करना है ना, तो क्या जरूरत है फिर? इस्तीफों की बात नहीं हुई अलीमा खान साहबा? नहीं, आज जो उन्होंने पैगाम दी वो मैंने आपको दे दिया। मैडम, ये अगर बाई इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं तो आप नहीं समझते कि ये तो सीटें हैं इमरान खान साहब के नाम की, तो इमरान खान साहब के नुमाइंदगान दोबारा आए वापस? नहीं, इमरान खान ने जो पैगाम दी वो मैंने आपको दे दिया। मेजे से क्या पूछ रहे हैं, मैं क्या समझ? इमरान खान का पैगाम आ गया आपके पास 5 अगस्त के और अच्छा आगे उन्होंने कहा 5 अगस्त को भी, और इसके बाद 14 अगस्त की अगली डेट, जिस पे आपने भरपूर शिरकत करनी है एहतजाज में। 14 अगस्त मनाया जाएगा। हाँ,
आपने अपने हक के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए और अपने अदारों की बहाली के लिए आपने खड़े होना है, क्योंकि इंसाफ की बहाली होनी है। आपने इसके लिए आपने बिल्कुल एहतजाज करना है। यानी 5 अगस्त को एहतजाज होगा, उसके बाद अगला जो एहतजाज होगा 14 अगस्त को होगा, उस स्टेप वाइज पर फेसेस। नहीं, वो बिल्डअप ही है ना। वो इमरान खान तो हमेशा कहते हैं कि आप, तहरीक तो शुरू हो चुकी है, तहरीक तो आज़ादी की तहरीक है और 14 अगस्त आज़ादी का दिन है। 77 साल पहले अंग्रेज़ों से आज़ादी ली थी, तो आज ये जुल्म तो आप तारीख में पढ़ के देख लें, ये जुल्म तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया था। अंग्रेज़ों से आपने आज़ादी ली थी क्योंकि उन्होंने एहतजाज के ऊपर गोलियां चलाई थी और आज तक वो उसको याद रखते हैं। तो आपके पाकिस्तान में अब कोई अंग्रेज़ तो नहीं बैठे हुए जो गोलियां चला रहे हैं अपने लोगों पे। तो आपने आज़ादी जुल्म, जो जुल्म कर रहे हैं उससे लेनी है ना। तो ये तो आज़ादी की तहरीक है, शुरू हो चुकी है। मैडम, तो केपी के हालात पर भी कोई, उन्होंने केपी के हालात पर जो वहाँ पे उन्होंने कह दिया है कि ये ऑपरेशन बिल्कुल नहीं होना। ये पैगाम उन्होंने जो दिया है वो अली मीन साहब के लिए दिया है कि ये ऑपरेशन नहीं होना, ये आपके लोगों के ऊपर ये ऑपरेशन है। इसमें जिसको आप कोलैटरल डैमेज कहते हैं, जो बेगुनाह जाने ज़ाया जाती हैं, वो इसका सिस्टम पॉलिटिकल होता है। आप बैठ के इसको हल कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके ऊपर ऑपरेशन बिल्कुल उन्होंने कहा है कि नहीं होने देना। मैम, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं, किस तरह आप इस्तकबाल करेंगी उनका, किस अंदाज से आप इस्तकबाल करेंगी? पता नहीं कैसे इस्तकबाल करेंगे। एयरपोर्ट जाएंगे उनको लेकर। इमरान खान, असली ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये इजाज़त दें कि इमरान खान से इनके बेटे मिल सकें। इतनी दूर से वो आ ही रहे मिलने के लिए, तो इनकी हमें इजाज़त चाहिए। हमने उनसे उनके कोर्ट ऑर्डर लें और अभी हम ले रहे हैं ताकि जाकर, खैर कोर्ट ऑर्डर से क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉपियाँ कोर्ट ऑर्डर्स की हमें नहीं मिलने देते। लेकिन इमरान खान के बच्चे आएंगे एयरपोर्ट से, वालिद साहब को मिलने आएंगे, और क्या करना है। क्या कोई बातचीत कराएगी या इमरान खान साहब के बच्चों के साथ अभी? हाँ, एक कॉल कराई थी है। अच्छा, कॉल हो गई है खान साहब की। ये ब्रेकिंग न्यूज है कि इमरान खान की काफी अरसे बाद अपने बच्चों से मुलाकात, 8-9 महीने के फोन पर। ये कब हुई है? हाँ, ये कब हुई है फोन पर बात? परसों हो गई है। तो क्या बातचीत हुई? खान साहब ने इस हवाले से बताया, उन्होंने बताया खान साहब को क्या मारे हैं? हाँ, उनको खान साहब ने कब रोके उनको आने से, उनको पहले से पता है, बल्कि वो इंतजार कर रहे थे। जब मुझे याद है, जब उनको मेरी बहनों ने बताया कि वो पहले अमेरिका जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, उन्होंने, तब भी उन्होंने कहा था छोड़ो अमेरिका, छोड़ो, मेरे पास आए। तब भी उनका दिल था इनके पास आए। तो वो, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चों का, वो क्यों रोकेंगे कि ना आए। और बच्चों ने, आपने सुन लिया उन्होंने इंटरव्यू में कल क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि चाहे हमें गिरफ्तार करने, जो मर्जी करें, हम फिर भी आएंगे। और अलीमा खान साहब अगर वो यहाँ पर आते हैं और जो मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती, फिर क्या लामल, क्या वो भी इधर बैठे रहेंगे फिर एहतजाजन? और क्या करेंगे? ये तो उनका वीजा अगर एक्सपायर हो जाता तो वीजा क्यों एक्सपायर होगा? उनके पास नाइक ऑफ दे देना यहाँ पे, जब बच्चे खुद आ जाएंगे यहाँ से नाइक ऑफ ले लेंगे। कॉपी लेनी है, उनके पास नाइक ऑफ है, उसकी कॉपी लेनी है, कार्ड नहीं। आपका अगर आईडी कार्ड गुम जाए फिर क्या करते हैं आप? वो एक टोकन मिल जाता है। टोकन मिल जाता है। ये आईडी कार्ड है, सिर्फ कॉपी नहीं है ना। तो यहाँ से ले लेंगे जाके। यहाँ जो कौन सा सेंटर होगा, नादरा के हम चले जाएंगे और उनकी कॉपी निकलवा लेंगे। इतना मुश्किल काम क्या? अगले दिन ही हम जाके ले लेंगे नाइक ऑफ। नाइक ऑफ है उनके पास, सिर्फ कार्ड नहीं है। अच्छा, आपके जो भतीजे हैं बड़े अरसे बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, एक बड़ा जोश है पाकिस्तान के लोगों में, क्रेज है इसका, किस एयरपोर्ट उतरेंगे, कैसे इस्तकबाल होएगा, शेड्यूल क्या होगा? इस्लामाबाद उतरेंगे, क्योंकि यहाँ मिलने आके, और कहाँ उतरेंगे? इस्लामाबाद में आएंगे लेके? नहीं, तो आपका दिल कर रहा है। क्योंकि ये लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें इमरान खान के बेटे हैं, तो कि इमरान खान की झलक उनमें नजर आएगी, तो उसी तरह इस्तकबाल भी किया जाएगा जिस तरह खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है। मुझे इस चीज का नहीं पता कि लोगों को तो हाँ बिल्कुल खुश होंगे, लेकिन हमने तो ये चीजें, मिसाल इस्तकबाल होगा, बेनजीर को लोग भूल जाएंगे, उनका जो इस्तकबाल है वो मिसाल हम इस्तकबाल करेंगे। आप खुद भी जाएंगी एयरपोर्ट पर उनको वेलकम करने? वेलकम करेंगे। बाकी हमारे बच्चे हैं ना, वो ले आएंगे उनको। हम तो यहाँ, आपको पता है किधर बैठे होते हैं? मडियाला पे बैठे होते हैं। ठीक है, थैंक यू मैडम।